होने वाली हानि की यहाँ चर्चा चल रही थी। अच्छा गुणवत्ता स्वामी कह रहे हैं बहुत महान आदि जो कषाय हैं तो कषाय त्याग करने योग्य है, क्योंकि ये कषाय उस बिल्ली के समान है जो आत्मा के क्षमादि गुणों बिजली की तरह उन्हें खा जाती है। हमारे एक क्रोधादि कषाय बहुत हानि पहुंचाने वाली है, जीव को अत्यधिक नुकसान पहुंचाने वाली है। क्रोध से होने वाली हानि से चर्चा करने के उपरांत मान से होने वाली हानि खाते हुए कहा कि यह मनुष्य यदि मान न करे तो मोक्ष हो जाएगा। माने मोक्ष में और इसकी वर्तमान दशा में यदि कोई बीच में अड़चन है, तो आड़ बीच में आ रही है, तो वो है मान। इस तरह से और बोले तुम जिन चीजों के आधार पर मान करते हो उन चीजों में भी कोई दम नहीं दिखता। हमने देखा है तुम मान करते हो शरीर पर, रूप पर, धन पर, बल पर, कुल जाति पर, अपने ऐश्वर्य पर, प्रतिष्ठा पर, लेकिन कोई भी चीज ईश्वर को दिखाई देती नहीं। ऐसा कहा है कि संयोगों के आधार पर किया गया मान अंततः अवश्य ही खंडित होता है। मान भंग हो गया, मान खंडित हो गया, स्वाभिमान को ठेस पहुंची। क्यों खंडित हो गया इसका अभिमान? इसका अभिमान को ठेस क्यों पहुंची? इसलिए पहुंची है क्योंकि वास्तव में ये छोड़ना मतलब जिसके आधार पर मान कर रहा था वो इसको छोड़ करके चला गया। जिसके आधार पर मैं अपने आप को बड़ा समझ रहा था, अब वो चीज ही मेरे पास में नहीं रही। मैं तो समझ रहा था कि ये पद मेरे पास में है तो मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो जिसके आधार पर बड़ा समझ रहा है वो पद ही तेरे पास में नहीं रहेगा। अब हमारे पास में यदि वो पद ही कायम नहीं है तो उस पद के आधार पर बड़ा मानने में क्या दम है? उसको एक बात का भी विचार कर लेना चाहिए कि आज तो मैं इसके आधार पर बड़ा हूँ, लेकिन कल ये पद नहीं रहेगा, तब क्या होगा? आज तो मेरे पास में इतना पैसा और वैभव दिखाई देता है, इसलिए मैं अपने आप को बड़ा समझता हूँ, लेकिन कालांतर में यदि ये पैसा नहीं रहा तो फिर मेरे इस स्वाभिमान का क्या होगा, मेरे इस बड़प्पन का क्या होगा? सब चीज़ों में लागू होती है ये बात। शारीरिक बल पर भी ये बात लागू होती है, रूप सौंदर्य पर भी ये बात लागू होती है। मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं दिखता होगा। मैं कितना शरीर को मेंटेन करके चलता हूँ, मैं नहीं मेंटेन करूँगा तो ये शरीर कैसे चलेगा? लेकिन हम तुझसे ही पूछते हैं कि तू जो ये कहता है कि मैं कितना मेंटेन करता हूँ और कितना संभाल के चलता हूँ, जब माँ के पेट में था तब क्या क्या संभल करके खाता पीता था और कितना अपना ध्यान रखता था, फिर भी बढ़ता था कि नहीं, बड़ा था कि नहीं? और बाहर निकल करके जब महीने 2 महीने का था तब क्या क्या संभल के करता था? महीने 2 महीने 6 महीने का था तब भी तो सब अपने आप ही होता था, तेरे करने से तो नहीं होता था। क्या खाना है, क्या कब उठना बैठना है, कब जागना है और कब रोना है, कुछ होश नहीं था ना। ये सारे जगत के क्रियाकलाप जब सहज हो रहे हैं और वर्णिन जी की ये पंक्तियां हमारे कानों में गूंजती है कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। अब सोचिए कितने कम से कम 70-80 साल पहले लिखी हुई पंक्तियां हैं। 100 साल भी हो गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। 30 साल तो उनके स्वर्गवास कोई हो गए होंगे। माने
ये सारे जगत का परिणाम, सारे जगत का परिणमन स्वतंत्र होता है, फिर अभिमान किस बात का करता है कि मैंने किया। कोई भी अच्छा काम जगत में होता हुआ दिखाई देता है तो उस अच्छे काम को देखकर ये कहता है कि मैंने किया, और मानो किसी दूसरे को सारे का श्रेय दे दिया जाए तो इसे ऐसे लगता है जैसे मेरे से बहुत कुछ छीन लिया गया। किया तो मैंने था और आपने उनको सम्मान दे दिया, मेरे करने से हुआ था। कि जो कार्य अच्छा हुआ है उसके बारे में तो कहता है कि मैंने किया, और जो काम अच्छा नहीं हुआ, जो काम बिगड़ गया, उसके बारे में तुमसे पूछा जाए तो क्या कहते हो कि मैं क्या करूं, हो गया। अच्छा किया तो मैंने किया, और बुरा किया नहीं है, बुरा तो हो गया। देखो आप, कोई व्यक्ति का कुल्हाड़ी से पैर कट गया और डॉक्टर के पास में पहुंचा। डॉक्टर ने कहा कि ये तेरा पैर किसने काट दिया? किसी ने नहीं। ऐसी बात कर रहा है, किसी ने नहीं काटा। तो कटा तो है कि हाँ, कि तू क्या कर रहा था उस समय? कि मैं कुल्हाड़ी हाथ में लेकर लकड़ी काट रहा था। तो लकड़ी तो कौन काट रहा था? कि मैं काट रहा था। कि किससे काट रहा था? कुल्हाड़ी से काट रहा था। तो फिर पैर किसने काटा? कि पैर तो कट गया। कि जिस समय पैर कटा उस समय कुल्हाड़ी किसके हाथ में थी? मेरे हाथ में। मैंने कुल्हाड़ी को उठाकर जब मारता है और वो लकड़ी पर पड़ती है तो कहता है मैंने काटा, और वही कुल्हाड़ी गलती से पैर पे पड़ जाती है तो कहता है कट गया। ये क्या चक्कर है? ये बात माने जो कार्य इच्छा पूर्वक होता है, जो कार्य विकल्प पूर्वक होता है, जो कार्य रुचि के अनुसार होता है, उसका कर्तृत्व तो अपने माथे पर रखता है। और जो काम बिना इच्छा के, बिना मर्जी के हो जाता है, ये कहता है मैंने नहीं किया। अब बोलो ये कौन सा न्याय ये कहता है कि ये मैंने नहीं किया? तूने ही काटा है पैर। अरे भाई साहब, नहीं काटा कह रहा हूं ना। कैसे बात है? बोलो, सेम क्रिया दिखाई दे रही है, कुछ फर्क नहीं है। लकड़ी वहां है, पैर भी वहां है, कुल्हाड़ी हाथ में है, ऊपर उठाता है, नीचे की तरफ पटकता है, एक जैसी क्रिया हो रही है। लेकिन कुल्हाड़ी उस पर गिरे तो कहा मैंने किया, और इस पैर पे गिर गई कहा मैंने नहीं किया। ये कैसा सब? ऐसा नहीं चलेगा। यदि तू लकड़ी काटने की क्रिया का कर्ता अपने आप को मानता है तो पैर काटने की क्रिया का कर्ता भी तू ही है, और यदि पैर काटने की क्रिया का कर्ता तू नहीं है तो लकड़ी काटने की क्रिया का कर्ता भी तू नहीं है। न्याय तो यही है। स्वीकार नहीं होती है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। कह रहे हैं तू किस किस का अभिमान कर रहा है? जब बीमार नहीं पड़ता है तो कहता है मेंटेन करके चल रहा हूँ, और जब बीमार पड़ जाता है तो कहता है मैं क्या करूँ, था बुखार हो। कोई व्यक्ति आपसे कहे आप रोज रोज बीमार क्यों पड़ते हो? आप रोज रोज बीमार पड़ते रहते, जब देखो तब आपकी तबीयत खराब हो जाती है, ध्यान क्यों नहीं रखते हो? मैं क्या करूँ, मैं तो जानबूझ के थोड़ी ना पड़ता हूँ। क्या कहोगे आप? मेरे हाथ में थोड़ी ना, मेरा बस चले तो मैं बीमार पड़ूँ ही नहीं। तो भैया फिर अभिमान क्यों करता है? न शरीर का अभिमान करने योग्य है, न बाहरी संयोगों का अभिमान करने योग्य है, न वैभव का अभिमान करने योग्य है, न सुंदरता बल का अभिमान करने योग्य है, न ये पद प्रतिष्ठा कायम रहने वाली है। जिन बातों के आधार पर आप अभिमान करते हैं वे बातें शाश्वत रहने वाली नहीं है। जब इस जीव के अंदर में मान दशाएं उत्पन्न होती है तो दूसरों को नीचा, दूसरों को छोटा और अपने आप को बड़ा दिखाने की मान्यता इसके अंदर में जागृत होती है। ये ऐसा सोचता है कि सामने वाले कुछ नहीं है मेरे सामने,
ये तुच्छ है और मैं बड़ा हूँ, ऐसी इसकी मान्यता उत्पन्न होती है, ऐसा अभिप्राय इसके अंदर में उत्पन्न होता है। लेकिन भाई साहब, आप अपने आप को बड़ा तो कह रहे हैं, दूसरे लोगों की दृष्टि में भी आप उतने ही छोटे दिखाई दे। जैसे चूलगिरी पर चढ़ करके हम अपने आप को बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा समझे, तो नीचे जो लोग दिख रहे हैं सड़क पर, खाने आने रोड पर, वो अपने वो कितने छोटे छोटे दिखते हैं। ये सब मेरे सामने कितने कितने से हैं, देखो ये कितने कितने से आदमी है, और मैं तो इतना बड़ा हूँ। मूर्ख तो ऊंचाई पर चढ़कर अपने आप को बड़ा समझ रहा है, लेकिन इस बात को भूल रहा है कि नीचे गुजरने वाले लोग भी जब तुझे देखते हैं तो वहां से तू भी इतना सा दिखते देता है। प्लेन ऊपर जाता है, बोलो कैसा होता है? उन लोगों को भी तो तू इतना ही छोटा दिखाई दे रहा है। ये जैसे जैसे ऊंचा चढ़ता है ना व्यक्ति, जैसे जैसे वैभव संपन्न होता चला जाता है, जैसे जैसे अच्छे पद प्रतिष्ठा पर होता चला जाता है, ये समझता है मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, ये लोग मेरे सामने कुछ नहीं है। उन लोगों को भी तू उतना ही छोटा दिखाई दे रहा है। हाँ, तो कुल मिलाकर के बात तो यही हुई ना कि अपने आप को बड़ा मानने की कल्पना ये छोटा हो जाने की कल्पना है, छोटा हो जाने की। तो फिर साहब मैं बड़ा नहीं हूं क्या? अरे बड़ा तो इतना है कि सिद्ध समान सदा पद मेरो, मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान, किंतु आशवत खोया ज्ञान, बना भिखारी निपटा जान। बड़ा तो कितना है कि सिद्ध समान है। इसलिए भैया वो सिद्ध समान दशा कब प्रकट होगी कि मान की कणिका भी यदि अंदर में रहेगी तो तुझे केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो सकेगा। इस तरह से मान से होने वाली हानि की तरफ यहाँ हमारे उपयोग को आकर्षित करके ये अब इससे हटने की, इससे त्याग की प्रेरणा देना चाहते हैं। देखिए आप 203 की अंतिम पंक्तियां, मान के त्याग की प्रेरणा। जो विवेकी पुरुष गुणों का महत्व जानते हैं, जो विवेकी पुरुष जानते हैं कि गुणों का क्या महत्व है, उन्हें जरा भी मान नहीं करना चाहिए, क्योंकि करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उजा। पूजन की लाइन है, करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उजा। और यदि ऊपर की पंक्तियों की तरफ यदि अपन बात करें तो उसमें तो चर्चाएं कि उत्तम हुआ चांडाल हुआ, रूप कीड़ों में गया, जीता के जौवन धन हुआन, कहा करे जन बुदबुदा। कितनी चर्चाएं की है वहां। ये चालू कहाँ से होता है? ये मान महाविष रूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप प्राणी तरा, उत्तम माधव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना। बस्यो निगोद माहिते आया, दमरे रोकन भाग दिखाया, रोकन दिखाया भाग्यवश ते, देव एक इंद्रिय भया, उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया, जीतव्य जौवन। याद नहीं आप लोगों किसी को भी? 10 दिन ज्ञान का पावे क्या तो बोलते रहते, साल में एक बार ही बोलता हूँ तो बिना उसके बोल रहा हूँ ना क्या? लेकिन पूजन तो तभी करते हैं, इसके अलावा कब करते हैं अपन 10 लक्षण धर्म की पूजन? कितने इतनी मार्मिक बातें कही है, माने इतने वैराग्य की चर्चाएं की है प्रारंभ से अंत तक,
और कई शब्द तो ऐसे लगते हैं जो बहुत कठिन लगते हैं, उन्हें को लगता है कि इन शब्दों का क्या अर्थ होगा। उत्तम मार्दव गुण मन माना और मान करण को कौन ठिकाना। ध्यानत राय जी इस बात को बहुत भली प्रकार जानते हैं और अनुभव करते हैं, प्रैक्टिकल चलते हैं वे बिल्कुल, कि यद्यपि हम जानते हैं कि समंत भद्राचार्य देव ने रत्नकरण श्रावकाचार्य में 8 वस्तुओं के आधार पर होने वाले अभिमान की चर्चा की है, तो भी मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि मान करण का कोई ठिकाना नहीं है। इतना कह दिया, आपका चश्मा तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब क्या क्या ठिकाना है बोलो। आपके दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं, कुछ भी बात, आपके पास पेन तो बहुत अच्छा है, आपकी टी शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही है। किसी भी बात के आधार पर थोड़ी बहुत भी एक वाक्य में प्रशंसा कर दी जाए तो ऐसा लगता है जैसे मानो बहुत बड़ा हो गया हूं मैं। मान करण का क्या ठिकाना है, जबकि इस बात पर विचार नहीं करता कि ये व्यक्ति मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा, चश्मे की प्रशंसा कर रहा है। प्रशंसा किसकी हो रही है? प्रशंसा तो टी शर्ट की हो रही है और ये समझता है मेरी प्रशंसा हो रही है, तो उसको अपनी मानता है। अभी चश्मा टूट जाएगा, जिस बात के आधार पर प्रशंसा की जा रही है ये बात कितने लंबे समय तक रहने वाली है। और आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसका मतलब रोजाना तो ऐसे लगते हो। गर्भित तो वही है बात, गर्भित है ना ये बात उसमें। इसलिए ध्यानत राय जी ने कितने मार्मिक शब्दों में ये बात कह दी, मान करण को कौन ठिकाना। कोई ठिकाना नहीं है। भोजन बनाएं और आपको अच्छे से अच्छा भोजन बना करके खिलाएं और आप यदि तारीफ न करें तो खुद ही पूछ लेते हैं क्यों, कैसा बना, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या कैसा बना, ये बात पूछ करके हम यही सुनना चाहते हैं कि बहुत अच्छा बना है। माने खुद अच्छी ड्रेस पहन करके आईने के सामने खड़ा होकर ऐसा समझे कि मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ और फिर नीचे उतरे और कोई व्यक्ति तारीफ न करे तो स्वयं ही पूछ लेता है क्यों, कैसा लग रहा हूँ, बताओ ना। इसमें क्या बात गर्वित है? ये सुनना चाहता है कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, ऐसा कहो। उत्तम मार्दव तो बहुत उत्कृष्ट गुण है, लेकिन मान करने का कोई ठिकाना नहीं है। रावण मरकर के नरक में गया, किस वजह से मरकर के नरक में गया? सीता का अपहरण किया था इसलिए? सवाल सीता का नहीं था, सवाल तो मूछ का था। सीता को तो ससम्मान वापस लौटा देना मंजूर था, क्या लौटा दूंगा मैं सीता को, तो क्या करना है। लेकिन ऐसे ही नहीं, ऐसे ही लौटा दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, उससे डर करके लौटा दिया। लौटाऊंगा तो सही, लेकिन ऐसे ही नहीं, जीत कर लौटाऊंगा। अब शान की बात है, पहले तो रामचंद्र जी की सेना को हराऊंगा, फिर जीत करके और फिर सीता को ससम्मान लौटा दूंगा। मैंने सवाल सीता का नहीं था, वो ये कहता था कि रामचंद्र जो है ना ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन ये जो सुग्रीव है ये सुग्रीव नहीं है, सुग्रीव, ग्रीव मतलब गर्दन, क्या अच्छी गर्दन वाला। ये सुग्रीव जो है ये सुग्रीव नहीं है, ये कुग्रीव है और मैं इसे निष्ग्रीव कर दूंगा। क्या माने देखो आप, वो किस अभिमान के कारण नरक में चला गया और वर्तमान में तीसरे नरक में वहां मारकाट मची है और दुख उठा रहा है। माने ये मान कितना खतरनाक है, क्या ठिकाना है किस बात पर। इस अभिमान के कारण क्या क्या विनाश नहीं होते हुए देखे जाते हैं, घमंड में मरे जा रहे हैं लोग, ऐसा कहते हैं। तो मान करण को कौन ठिकाना। और फिर कहते हैं कि जरा तुम अपने अतीत को तो देखो, आज तो तुम बहुत बड़े हो गए हो और अभिमान करते हो, जरा देखो अपने इतिहास को।
जरा देखो अपने अतीत को, अपने भूतकाल पर दृष्टि डाल करके देखो तो बस्यो निगोद माहिते आया। आज जो कुल जाति का अभिमान कर रहा है, पहले कहाँ था? दौलत राम जी कहते हैं काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकेंद्रीय तनधार। अनंत काल तो हमारा एकेंद्रीय दशा में बीता था, निगोद में थे, पहले वहां से निकले थे। बस्यो निगोद माहिते आया, निगोद से निकल करके आया था। और फिर क्या हुआ कि दमड़ी रूंकन भाग बिकाया। क्या वैल्यू थी तुम्हारी, कीमत क्या थी पता है? आज आप दुनिया के सामने ये कहते हो कि तुम जानते हो मैं हूं कौन, कितना बड़ा आदमी, मेरी कीमत पता है तुम्हारे को? नहीं, तुम क्या जानो मेरी कीमत, मेरी वैल्यू? ऐसे वचन इसके मुख से निकलते हैं। तो जानत राय जी ने कह दिया कि तेरी कीमत क्या थी कि दमड़ी और रूंकन ऐसे भाग में तू बिक गया। दमड़ी जानते हैं क्या होता है? आज के 100 साल पहले 1 पैसे में 8 दमड़ी हुआ करती थी। 1 पैसे में 8 दमड़ी और 6 चिदाम होती थी। जानते नहीं है? मैं तो जानता हूँ क्योंकि मैंने 20 साल पहले उन लोगों से सुना है क्या, जिन्होंने 100 साल पहले 80 साल पहले ये भुगता है। ठीक है, अब कुछ सुनने को तैयार नहीं है। समझो उसमें क्या, उस दमड़ी में क्या कहना चाहते हैं? दमड़ी रूंकन भाग बिकाया। और रूंकन जानते हैं क्या चीज है? कहते हैं दमड़ी की, आप कोई फल सब्जी खरीदने जाओ बाजार में, दमड़ी की 100-200 रुपए की नहीं, 500 रुपए की नहीं, पैसे की भी नहीं, और इतने की सब्जी खरीद लेने के पश्चात, उस समय आती होंगी खैर बहुत ज्यादा, उसमें भी इतने की सब्जी खरीद लेने के पश्चात उस सब्जी वाले से कहो कि थोड़ा सा धनिया मिर्च डाल देना, तो वो जो बोनस में ऊपर से डाल देवे बिना पैसे के, मुफ्त में क्या, तो वो कितने में मिली है वो चीज कि मुफ्त में? उसे कहते थे रूंकन। और उसमें कौन बैठा था उस धनिये में? बताए, उस धनिये में बैठे थे हम लोग, उस पुदीने में, उस मिर्च में। एक इंद्री जीव है ना उसमें, निगोद से निकला था। निगोद से निकल करके उस एकेंद्री पर्याय में, उस वनस्पति काय में जन्म लिया और ऐसे भाग्य के वश होकर के मुफ्त में बेचा गया। ये भाग्य था। ये अतीत की कहानी सुना रहे। बस्यो निगोद माहिते आया, दमड़ी रूंकन भाग बिकाया। रूंकन बिकाया भाग वशते, देव एक इंद्रिय भया। ऐसे भाग के वशीभूत होकर के कदाचित तू पूर्व में कभी देव भी हो गया हो, तो वो देव भी मर करके एक इंद्रिय हो जाता है। ऐसा दुर्भाग्य, ऐसा जब अभाग्य उदय में आता है, ऐसे जब दुर्भाग्य का काल आता है, तो वो देव भी मर करके उस वनस्पति में जाकर के जन्म ले लेता है। रूंकन बिकाया भाग वशते, देव एक इंद्रिय भया। उत्तम मुआ चांडाल हुआ, धूप कीड़ों में गया। उत्तम हुआ, उत्तम अवस्था से तो मरा, और क्या हुआ? चांडाल हो गया। अच्छे कुल में, अच्छे घराने में था, अब वहां से मर करके चांडाल में जाकर के पैदा हो जाता है। भिखारी के यहाँ जाकर के पैदा हो जाता है, फुटपाथ पर जाकर के जन्म ले लेता है। इसमें इसका बस नहीं चलता है ना, इसमें इसका कंट्रोल कहाँ चलता है? उत्तम अवस्था से, अच्छे पद प्रतिष्ठा से, मंत्री पद से मरे, अरे चक्रवर्ती पद से मरे तो नियम से मर करके नरक में जाए। ऐसे कैसा है? राजेश्वरी से नरकेश्वरी, ऐसी चर्चा आती है शास्त्रों में। माने जो राजकाज को भोगते हुए मरते हैं, पद प्रतिष्ठा से मरते हैं,
नियम से निश्चित रूप से उनकी अधोगति होती है। तो उत्तम हुआ, चांडाल हुआ, और भूप, भूप मतलब राजा, कीड़ों में गया। ऐसी तो दशा है, ऐसा तो जगत का स्वरूप है। सारे जगत का ऐसा स्वरूप दिखाई देता है कि जो उत्तम अवस्था में हो वो हीन अवस्था में हो जाता है, जो राजा होता है वो मर करके भिक्षा में कीड़ा हो जाता है, ठीक है ना, सेठ मर करके चांडाल हो जाता है, जैनी मर करके हरिजन हो जाता है। क्या दम है इन सब बातों में? उत्तम हुआ, चांडाल हुआ, भूत कीड़ों में गया। इसलिए कहते हैं जीतव्य यौवन धन गुमान। गुमान मतलब अभिमान। जीतव्य का, यौवन का और धन का, तीन बातें कही है। जीतव्य, यौवन, धन, अपने जीवन का, मैं इतना बड़ा हो गया, ये तो जीवन का अभिमान। और यौवन का अभिमान, मैं हट्टा कट्टा हूँ, सामर्थ्यशाली हूँ, शक्ति बल का अभिमान उसमें शामिल हो गया, अपने रूप का अभिमान उसमें शामिल हो गया। तो जीतव्य, यौवन और धन, धन का मतलब बाहरी वैभव। तो जीतव्य, यौवन, धन, गुमान, कहा करे क्या स्थिति होगी? जल बुदबुदा, पानी के बुदबुदे के समान। अभी है और अभी चला गया। कितनी देर टिकता है पानी में उठने वाला बुदबुदा? क्षण भर में, ठीक है ना। इंद्रधनुष आकाशा, वही बात है बस। आकाश में दिखने वाला इंद्रधनुष, बिजली की चमक, सुरधनु चपला चपलाई, सुरधनु इंद्रधनुष के समान, चपला चपलाई बिजली की चमक के समान, ठीक है ना। उद्गल का क्या विश्वास, जैसे पानी बीज बतासा, जैसे चमत्कार बिजली कार, इंद्रधनुष आकाशा। आड़ा जी तो बहुत गाते थे, वो भी गाते थे। महाराज मुनि चिन्मयानंद जी मुनि हो गए अब तो, मुनि चिन्मयानंद जी। फोन आ जाता है कई बार मेरे पास, कभी कभी। नाम नहीं बताया उन्होंने मेरे को, हैं? वो चिन्मय सागर जी, वो जंगल वाले बाबा, वो अलग है। अपने आते थे यहाँ उपाध्याय सभा में रोजाना। हाँ, यहीं तो रहते थे, ऊंचे कुएं पर ही तो। हाँ, मोतीलाल जी आड़ा मुनि हो गए वे, महाराज हो गए, उदयपुर में दीक्षा ली थी शायद। हाँ, कोई बात नहीं, खैर जो भी हो। हाँ, मुनि चिन्मयानंद जी, चिन्मयानंद जी बस है, नंबर है, लेकिन बहुत आत्मार्थी है, स्वाध्यायी है, ठीक है। अभ्यास करते भगवान का चाहे कम है इसलिए पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये मोबाइल आदि रखना ये कोई स्वरूप थोड़ी ना है। और भी एक दो और है मुनिराज जिनके फोन आते हैं, ठीक है। अभी कहाँ है तो मालूम नहीं है, लेकिन थोड़े समय पहले, 2-4 महीने पहले तो गुजरात में, अहमदाबाद के आसपास। तो खैर, लेकिन ये कोई मुनि का स्वरूप नहीं है भाई वास्तव में। हम तो बात इसलिए उनको याद किया कि वे ये भजन बहुत गाया करते थे, ठीक है ना, और बहुत अच्छा आध्यात्मिक भजन है, बाकी और अपना कोई प्रयोजन नहीं है उनसे। ये कह रहे हैं कि भैया जैसे चमत्कार बिजली का और इंद्रधनुष आकाशा, तो अपन वहां कहाँ तक पहुंच गए थे? जीतव्य यौवन धन गुमान, कहा करे जल बुदबुदा, और इसके आगे करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे होता। करी विनय, इसलिए क्या करना चाहिए? विनय करना चाहिए। किसकी विनय करना चाहिए? बड़े जन की। करी विनय बहुगुण बड़े जन, दो बातें कह दी। या तो हमारे से उम्र में बड़े हों उनकी विनय होनी चाहिए, या फिर जो हमारे से गुणों में बड़े हों उनकी विनय होनी चाहिए, ठीक है ना। उम्र में बड़े हों
उनकी विनय तो सारा जगत कहता है, लेकिन गुणों में बड़े हों, मानो कोई 15 साल के मुनि हो गए हों, तो 40 साल के उनके पिता 50 साल के, तो वो उनको नमन करेंगे कि वो उनको नमन करेंगे? बोलो, मुनिराज अपने पिताजी को नमन करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पिताजी उनको नमस्कार करेंगे, अपने बेटे को करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि करी विनय बहुगुण, बड़े हैं भाई साहब, पद बड़ा है, मुनिराजों का पद बड़ा है। वो पद पंच परमेश्वरियों में आता है, साधारण पद नहीं है वो। जितनी बार अनंत और सिद्धों को नमस्कार करते हैं हम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम कह करके, उतनी ही बार आचार्य उपाध्याय और साधुओं को नमस्कार करते हैं। हाँ, और जो भी हो बात वो नहीं, हमने दोनों बातें कह दी ना। अब यथा योग्य लगा लेना, जब जहाँ जैसा प्रसंग बने। तो करी विनय बहुगुण बड़े जन की, और ज्ञान का पावे खुदा। विद्या जो है विनयम, विनयम विद्या ददाती, विद्या विनयम ददाती, दोनों तरफा है ये बात। जहाँ विनय होती है वहाँ विद्या आती है, और जहाँ विद्या होती है वहाँ विनय अपने आप होती है। ज्ञान का फल विनम्रता है, इसलिए आचार्य जो अमृतचंद्र स्वामी है, उन्होंने पुरुषार्थ सिद्धिउपाय नामक ग्रंथ में उन्होंने शिष्य का लक्षण बतलाते हुए विनय शब्द का प्रयोग किया है। शिष्य कौन होता है? विनय। शिष्य का पर्यायवाची शब्द, शिष्य कहो या विनय कहो एक ही बात है, माने विनय की जिसमें प्रधानता है वही शिष्य। तो जहाँ विनय होगी वो व्यक्ति प्राप्त करेगा, और जहाँ विनय न होगी वो प्राप्त नहीं कर सकेगा। ठीक है ना? तो लक्ष्मण का उदाहरण भी प्रसिद्ध है। रावण की मरणासन्न दशा पर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजा, जाओ रावण से शिक्षा प्राप्त करके आओ, तो बातें सीख करके आओ। माथे के बराबर में जाकर के खड़ा हो गया, माथे के हाँ सर के पास जाकर के खड़ा हो गया, कुछ नहीं बोला रावण, कुछ उपदेश नहीं मिला, वापस लौट करके आ गया। तो रामचंद्र जी ने पूछा खड़े कहाँ थे तुम? कि बिल्कुल उसके पास में, उसके माथे के पास में। बोले नहीं, यदि शिक्षा प्राप्त करनी हो तो उनके चरणों के पास में जाकर के खड़े हो, तो कुछ सीख पाओगे। माथे पर चढ़ करके नहीं सीख सकते हो आप, नीचे उतर करके सीखना पड़ेगा। मटके पर बैठी हुई सत्री ने, प्लेट ने मटके से थोड़ा सा कठोर शब्दों में कहा कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। तो जो प्लेट थी ना ऊपर बैठी हुई माथे पर, उसने कहा मैं बहुत नाराज हूं तुमसे। क्यों नाराज हो? जो तुम्हारे पास में आता है सबको पानी पिलाते हो, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहती हूँ, मुझे प्यासा रखते हो, मुझे कभी पानी नहीं पिलाते हो। ऐसा उसने प्रतिकार भरे शब्दों में कहा, नाराजगी भरे शब्दों में कहा। तो मटके ने कहा देखो प्लेट में ना, क्या जो मेरे पास में आता है थोड़ा सा विनम्र होता है, झुकता है, वो पानी से भर जाता है, और तुम सदा मेरे माथे पे ही बैठी रहती हो, इसलिए कभी पानी प्राप्त नहीं कर पाती। जो आएगा, जो गिलास आएगा, जो लोटा आएगा, और मेरे पास में आकर के थोड़ा सा झुकेगा, विनम्र होगा, वो जल से भर जाएगा। और जो माथे पे बैठा रहेगा तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये जगत का स्वरूप ही ऐसा ही है। इस आंधी और तूफान के काल में जो वृक्ष झुकना जानते हैं वे वृक्ष सलामत रहते हैं, और जो झुकते नहीं हैं वे जड़ से उखड़ जाते हैं, है ना? माने समझ लीजिए, यदि आप जड़ से न उखड़ना चाहते हो तो झुकना सीख लो। करी विनय, विनय की इतनी महिमा है। आप विनय संपन्नता की चर्चा देखो, आप पढ़ करके 16 कारण भावनाओं में आपको बहुत विस्तार से सारी बातें मिलेगी। कौन विनय करने योग्य है, किसकी विनय करें और कैसे विनय करें। बहुत गुण और बड़े जन की क्या, हाँ, बहुत विस्तार से चर्चा की है।
आप और गहराई से देखो उस प्रकरण को, एक जगह नहीं 10 जगह से देखो, अलग अलग जगह से, जहाँ जहाँ वो विनय संपन्नता का प्रकरण मिले तो लोगों के कितने प्रकार से चिंतन मिलेंगे। 9 देवता ही एकमात्र ऐसे हैं जगत में जो विनय करने योग्य है। 9 के अलावा 10वां कोई नहीं है जो जगत में पूज्य हो। 9 ही पूज्य हैं, कोई देवी देवता नहीं है उनके अलावा जो नमस्कार वंदन करने योग्य। 9 हैं बस, जो 9 में शामिल हैं वे नमस्कार करने योग्य हैं, वंदन करने योग्य हैं, और जो 9 से बाहर हैं वे बाहर ही हैं। चलिए यहाँ भी विवेकी पुरुषों की बात कर रहे हैं। देखो उन पंक्तियों का एक और मार्मिक अर्थ निकाला जा सकता है। करी विनय बहुगुण, बहुगुण का समझ लो आप क्या होगा, गुणवान आत्मा। उसकी विनय नहीं करी इसने आज तक, पर की विनय तो बहुत करी, जगत की विनय तो बहुत करी। जो सम्माननीय नहीं थे उनका सम्मान तो बहुत किया, लेकिन जो गुणवान थे, ऐसे गुणवान का भी 2 अर्थ, एक व्यवहार से गुणवान और एक निश्चय से गुणवान। व्यवहार से गुणवान कौन? जो ज्ञान आदि गुणों से युक्त होवे, ज्ञान, श्रद्धान, सदाचार, शालीनता, सद्भावना, परोपकार, ऐसे बाह्य जगत में दिखाई देने वाले व्यवहारिक गुणों से जो संपन्न हैं उनकी विनय, ये व्यवहार विनय है। और निश्चय से किसकी विनय? कि जिसमें गुण हैं ऐसे गुणवान अपने आत्म तत्व की विनय। विनय में क्या होता है? विनय में झुकना होता है, झुकने का नाम विनय है। तो किसकी तरफ झुके? कि गुणवान की तरफ झुको। कि गुणवान कौन? कि अनंत गुणवान, जिससे ज्यादा गुण जगत में किसी के पास नहीं है। अब कौन होगा ऐसा जिससे ज्यादा गुण किसी के पास नहीं है? बोलो, जिससे ज्यादा गुण किसी के पास नहीं है, ऐसा कौन है? बताओ तो सही, नाम तो बताओ। क्यों साहब, नाम बता सकते हैं आप उसका? अपनी आत्मा, क्योंकि आत्मा से ज्यादा गुण किसी के पास नहीं। अरे मेरी आत्मा, मैं स्वयं, इससे ज्यादा बताओ कि साहब सिद्ध परमात्मा, अरे सिद्धों में भी जितने गुण हैं उतने ही गुण मुझ में भी मौजूद है, मुझसे ज्यादा नहीं है। इसलिए सिद्ध समान की चर्चा की है। सिद्ध समान सदा पद मेरो, मम स्वरूप है सिद्ध समान। समान, अधिक नहीं, कम नहीं, किंचित न्यून नहीं। और आत्मा तो निश्चय करी सिद्ध समान है। सिद्ध समान है, निश्चय से। ये पढ़ा ना भी अपन ने, कल पढ़ी थी ये लाइन, 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं अपन। ये आत्मा निश्चय से सिद्ध समान है। इस तरह अपने गुणवान आत्मा के प्रति विनय और उसके प्रति झुकना, उपयोग का झुकाव अपने उस आत्म तत्व के प्रति होना, यही वास्तव में असली विनय हो सकती है। ऐसी असली विनय जब तक नहीं है तब तक ये जीव ज्ञान का पावे होगा। ऐसे कैसे होगा? करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे होगा। जब कभी पंक्ति के ऊपर गहराई से विचार करते हैं तो ऐसा लगता है सच बात है। देखो ये पंक्ति निश्चय से ही समझनी चाहिए, क्योंकि व्यवहार से ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी गुणवान व्यक्ति के पैर दबाओ और आप में ज्ञान का उदय हो जाए। बोलो कैसे होगा? करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे होगा। अब ज्ञान का उदय कैसे प्राप्त होगा? तो ज्ञान का उदय कब मिलेगा? कि जब गुणवान आत्मा की तरफ दृष्टि देगा तो ज्ञान का पावे होगा। सही बात समझ में आती है। तो इस तरह से यहाँ मान के त्याग की प्रेरणा, मान के त्याग की प्रेरणा और मान का जो विरोधी है, ऐसे विनय को अपनाने के संदर्भ में यहाँ इन्होंने बात कही है। और जो 2 छंद कहे हैं आगे, इसके संदर्भ में इसकी चर्चा अपन कल ही करेंगे। आज का तो अपना समय कोई भी नहीं। स्वरूप है तेज समान, अमित शक्ति ज्ञान निधान, वश खोला जान, मना सुख दुख दाता
निज को निज पर को पहचान, निज दुख जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु राज त्याग पहुँचू निज धाम, आकुल जाता होगा स्वयं जगत परिणाम, मैं जगना करता जाता, दूर रखो परिकट परिणाम, जानंद रखो अपना, दूर रखो परिकट परिणाम, जानंद रखो अपना। विनाश देखो जान प्रकाश देखो आवा परिभाष देखो मानुष बखानी है, समुद्र विधान देखो पत्थर सफर विचार देखो परम समान है, अनुभव सार देखो चीर के प्रसार काउन प्रसार देखो भद्रवानी है, जहाँ तहाँ तार देखो पार के उतार देखो प्रति उतार देखो ऐसी शिवमानी जिन्होंने परमान अनादान की करे निर्माता मोरिया विष्णुवाणी आरती और जब मुझे जो तेरा शरणा करे तो बात पूछे जावानी के ज्ञान से तुझे तो पारो तो आई मस्तक Oh,